अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ अररिया जिला के नरपतगंज प्रखंड अंतर्गत बसमतिया पंचायत के वार्ड नंबर 5 में, और आप देख रहे हैं आज के शाम इन दोनों बच्चों के नाम जामिया वालों ने जो खूबसूरत सा शाम सजाया है, इसमें जो भी लागत और खर्च आया है उसके दाता हैं माननीय मुखिया प्रतिनिधि श्री नाविद अंसारी जी, जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है, जबकि वो अभी युवा हैं। उनका खेलने का या और कुछ करने का समय था, लेकिन उन्होंने इस बैनर तले से इस कौम को एक अच्छा संदेश देने का जो है काम किया है। आप देख रहे हैं जहां दुनिया में डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, फॉरेस्टर, डीएम, अदरवाइज बहुत सारे डिपार्टमेंट में बच्चों को भेजने का काम किया जा रहा है, वहीं माननीय मुखिया जी ने अपने दरवाजे पे, जहां उनका घर का भी अगर आज कह दिया जाए तो उनका घर का उद्घाटन समारोह भी है, साथ ही साथ ये जो है जामिया के बैनर तले वार्षिक 2 दिवस से उत्साह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे जो मासूम हैं, इनके लिए अब इनके शिक्षक ने, इनके उस्ताद ने काफी जिद्दोजहद की है, काफी मेहनतें की है। उनके मेहनत की वजह से, और एक एक बच्चे तो ऐसे हैं जिनके अब्बू ठेला चलाते हैं, जिनके अब्बू रेड़ा चलाते हैं, उनके बच्चे भी हाफिज कुरान हो सकते हैं। ये कितनी बड़ी बात है। तो हमारे साथ और भी उलमाए कराम हैं, हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आपने इन बच्चों के सर पे दस्तार बंदी करके कौम के बच्चों को क्या कुछ संदेश देने का कोशिश किया है। हमारे साथ मौलाना मोहतरम हैं, हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। जी, जनाब मौलाना मुफ्ती मुजीबुर रहमान साहब हैं, हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आज जो है यहाँ दस्तार बंदी करते हुए कौम के बच्चों को क्या कुछ पैगाम देने का कोशिश किया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे समाज का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हमारे बच्चे अगर पीएचडी करते हैं, आईएएस आईपीएस करते हैं या और किसी एजुकेशन में नुमाया कारकर्दगी करते हैं, तो घर के लोग फूले नहीं समाते और उसके लिए बहुत बड़ा फंक्शन करते हैं, अखबार में एडवर्टाइज करवाते हैं, टीवी पर उसको लाते हैं, और उनके वालिदैन का सर फख्र से ऊंचा मालूम होता है और सीना चौड़ा मालूम होता है। लेकिन हकीकत ये है कि आज इन 2 बच्चों ने अपने सीने में जो किताब महफूज किया है, कुरान करीम को याद किया है, ये एक ऐसा कारनामा है कि जिसका बदला इन्हें दुनिया में नहीं दिया जा सकता। क़यामत के दिन इन बच्चों के वालिदैन के सर पर ऐसा ताज रखा जाएगा कि वो ताज सूरज से ज्यादा रोशन होगा। अगर सूरज घर में आ जाए तो अंदाजा कीजिए कि हाफिज कुरान का क़यामत के दिन कितना एजाज और इकराम हो सकता है। तो मैं आपके सामने इसके मीडिया के जरिए से ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को, अगर अल्लाह ने आपको औलाद दी है तो ज़रूर हाफिज कुरान बनाएं, और अगर औलाद नहीं है तो दूसरे की औलाद को आप हाफिज कुरान बनाएं, ताकि हाफिज कुरान की वालिद का जो एजाज़ है आप उस एजाज़ के मुस्तहिक बन सकें। मौलाना, हमारा आपसे एक आखिरी सवाल होगा कि इस वक्त की जो पुकार है और इस वक्त जो लोग कर रहे हैं, आए दिन उलमाए कराम को, हुफ़ाज़े कराम को जो है दुनिया में जलील और रुस्वा किया जा रहा है, लेकिन इस वक्त भी हाफिज़े कुरान जो है वो छोड़ दर छोड़ तैयार हो रहे हैं। क्या लगता है कि अगर लोगों में, अगर मुसलमानों में इसी तरह से एकजुटता रही तो फिर इन फिरका परस्तों को मुंह तोड़ जवाब हम दे सकते हैं? यकीनी तौर पर कुरान करीम की जो तालीम है वो ऐसी तालीम है जिससे फिरका परस्तों को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सकता है। कुरान करीम को हम अपने सीने ही में सिर्फ समो करके नहीं रखे रहें, बल्कि कुरान करीम का जो पैगाम है वो पैगाम हम बिरादरान वतन तक भी पहुँचाएँ, इसलिए कि कुरान करीम का पैगाम अमन व शांति और सलामती का है। ये पैगाम जब उन तक पहुँचेगा तो यकीनी तौर पर फिरका परस्तों का मुँह तोड़ जवाब भी होगा, और वो लोग नर्म बन करके, हमारे दोस्त बन करके, दिली और जिगरी दोस्त बन करके वो हमारे पैगाम को सुनेंगे, और मुमकिन है कि अगर अल्लाह ने उन्हें तौफीक दी तो वो हमारे इस दायरे में दाखिल भी हो सकते हैं। तो अब मैं उन बच्चों के पास आपको लेके चलता हूँ कि आज के शाम इन दोनों बच्चों के सर पे दस्तार बंदी के नाम, क्या खूबसूरत सा शाम है। ये छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्होंने अपना हिफ्ज़ का काम जो है वो मुकम्मल कर लिया है, यानी हुफ़ाज़े किराम हो गए हैं। हम इनसे जानने की प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं
कि आपको कितनी खुशी हो रही है? हमको बहुत खुशियाँ हो रही है। आप अपने उस्ताद को इस वक्त किस तरह से उनका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे? मैं अपने उस्ताद को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जो हमारा उस्ताद मुफ्ती अकरम कासमी साहब है। तो आप देख रहे हैं कि उससे भी कम उम्र के बच्चे हैं, इन्हीं को दिखाइए, उससे भी कम उम्र के बच्चे हैं जो अपने आप में फूले नहीं समा पा रहे हैं। हो भी क्यों नहीं, क्योंकि गले में जो माला डाल दिया गया है। आजकल तो कुर्सी और माले के लिए पूरी दुनिया परेशान है। बाबू, आपको कितनी खुशी हो रही है? माने से बढ़कर के पगड़ी है उसके। बाबू, आप इतने कम उम्र में जो है कुरान मजीद का 30 पारा हिफ्ज कर लिए हैं, कितनी खुशी हो रही है आपको? बहुत खुशी हो रही है। आपके अब्बू मोहतरम कौन सा काम करते हैं? बंदी और देख रहे हैं कि आपको मैं बता दूं नाजरीन कि नहीं सिर्फ आपके अगर अब्बू सरकारी नौकरी में होंगे तभी आप हाफिज़ कुरान नहीं, इनके अब्बू जो है वो वेल्डिंग के काम करते हैं और ये हाफिज़ कुरान आज हैं। ये कौम को एक अच्छा पैगाम देने का प्रयास किया गया। इनके उस्ताद मोहतरम है हमारे सामने, हम इनसे, क्योंकि इसे उस्ताद मोहतरम, इसे रूहानी बाप यूं ही नहीं कह दिया गया है। एक बाप अपने औलाद को जन्म तो देता है, लेकिन उसको ज़िंदगी जीने के जितने सारे मराहिल है, जितने सारे तरीके हैं, वो उनके उस्ताद मोहतरम बताते हैं। इनके उस्ताद हैं मौलाना। आज आपने जिन बच्चों को पढ़ाया, मेहनतें की, आज उनके सर पे सेहरा, आपको इस बात को लेके कितनी खुशी हो रही, क्या कहना चाहेंगे? इतनी खुशी हुई कि मैं उसको बयान नहीं कर सकता। और सिर्फ इसमें ये मुझे मेरा अकेला कमाल नहीं है, बल्कि इन अकाबिर मुफ्ती मुजीबुर रहमान साहब, इनके मशवरे और इसी तरह अकाबिरीन की दुआएं, और क्या कहते हैं हमारे वालिद मोहतरम भी हैं, हमेशा ये मेरे लिए दस्ते शफ़क़त सर पर रखते रहते हैं और दुआएं करते रहते हैं। मेरी वालदा मोहतरमा भी वहाँ आई हुई है, वो जब भी हाथ उठाते हैं तो मेरे लिए ज़रूर दुआ करते हैं, मेरे मदरसों के लिए दुआ करते हैं। और इसी पर शुक्रगुजार है अपने उस्ताद मुफ्ती अकरम साहब का। बहुत जद्दोजहद करते हैं, अपने दिनों रात को एक करके हम अपने हमारे बच्चे को तालीम और ताल्लुम में बहुत आगे बढ़ाते हैं। ये मुफ्ती अकरम साहब। तो हम मुफ्ती अकरम साहब से एक बात जानना चाहेंगे कि आप लोगों की कोशिश जो है वो रंग लाया है। आपको कितनी खुशी हो रही मौलाना मोहतरम? मुझे बहुत खुशी हो रही है। जब मैं मदरसे में आया था तो मुझे लग नहीं रहा था कि मैं मदरसे में पढ़ा पाऊँगा, और मैं तो बार बार अपने बच्चों से पूछता रहता था कि मैं तुम लोगों को पढ़ाने के लायक नहीं हूँ। जैसा कल से ही मैं देख रहा हूँ कि हमारे बच्चों ने सारे प्रोग्राम को इस तरीके से अंजाम दिया है, और मेरे पास 2 बच्चों ने हिफ्ज़ को बिल्कुल मुकम्मल किया है। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। मुझे कभी यकीन नहीं था कि मैं मदरसे में पढ़ा पाऊँगा, और मेरे जैसे नाकार आदमी के पास भी बच्चे आकर के पढ़ेंगे, और सिर्फ पढ़ेंगे ही नहीं बल्कि कुरान मुक़द्दस के 30 पारा हिफ्ज़ कर पाएंगे। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। तो अब मैं आप ही से एक बात जानने का कोशिश करूंगा कि आज के शाम 2 बच्चों की दस्तारबंदी के नाम, लेकिन इसका जो मैनेजमेंटिंग सिस्टम है, इसको ये शाम किसके द्वारा सजाया गया है? तो जनाब मुफ्ती नबी अंसारी साहब के, वो बेचारे बहुत हमदम रहते हैं। कभी भी उनको पुकारते हैं वो हर बात पर लब्बैक कहते हैं। हमेशा मेरे कदम से कदम मिलाकर के ज़रूरत पर साथ रहते हैं। जब जिस चीज़ की ज़रूरत हो, पैसे की ज़रूरत हो, मदद की ज़रूरत हो, ताउन की ज़रूरत हो, या किसी काम करने और करवाने की मदद हो, तो हर वक्त लब्बैक रहते हैं। हमेशा वो मेरा साथ देते हैं। अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। हो गया, छोड़िए। तो अब मैं सबसे आखिरी कड़ी में पहुंच रहा हूं। हमारे साथ जनाब अलहाज मुस्लिम साहब हैं, और ये एक बुजुर्ग हस्ती हैं। मौलाना, आपने तो बहुत सारा कुछ दुनिया में देखा, लेकिन आप लोग इस वक्त तक भी देख रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में आपने कितने बच्चों का दस्तारबंदी करवाया, लेकिन ये छोटा सा इदारा जो है आज इस तरह से फल फूल रहा है और परवान चढ़ रहा है। यहाँ तक कि इनका एक ही प्लान है कि आसमान की ऊंचाई को हम किसी जरिए से अगर छू सकते हैं वो कुरान है। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, सबसे पहले 4 मिसरा छोटी उम्र में प्रिंसिपल है। न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है। न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है। अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। कानून अटल है, कुदरत का एकाम न बदला जाएगा। बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। पामाल किया, बर्बाद किया कमज़ोर ताकत वालों ने।
तब पामाल किया, बर्बाद किया, कमजोर को ताकत वालों ने जब जुल्म सितम से गुजरे तशरीफ मोहम्मद दिया है, आज वही वो हफ़ाज़ कलाम है जो दावत का पैगाम आम इंसान तक करेंगे, जो कुरान के जरिए से पैगाम चलता है, आज चलता क़यामत तक रहेगा। तो चलिए नाजरीन, तो मैं आपको दिखा रहा था कि आज के शाम 2-2 बच्चों के सर पे दस्तारबंदी के नाम। तो नई जानकारी के साथ पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए दीजिए विदा। जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया, वस्सलाम, खुदा हाफिज, गुड नाइट।